कि संडे के मॉक में 29 दिसंबर के मॉक में अगर ये स्कोर है ना, तो भाई आप सेफ जोन में हो। सेफ जोन में क्यों कह रहा हूँ? नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं नॉर्टन, आप देख रहे हैं जॉब जरूरी चैनल। भाई सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना। RW पे अगर मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो और गलतियां कर रहे हो, तो भाई जरूर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जानदार है और बहुत जरूरी आपको देखना होगा। तो ऐसे GD 2024-25 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप अगर डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या फिर आप वीकली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो भाई ये वीडियो आप अंत तक देखना। आपको पता चलेगा जैसे कि मैंने ऐसे GD 2025 का आपके सामने डाटा लिया है, जो RW पे मॉक टेस्ट दिया है। भाई कल संडे था, तो संडे को मॉक टेस्ट आता है RW पे, तो रेगुलर आता है। तो आपका स्कोर उसमें क्या रहा आप देख सकते हो। भाई यहाँ पे 18 क्वेश्चन मैंने हिंदी में राइट किया, 18 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन जीके में किया है, और देख रहे हो 17 क्वेश्चन मैथ में किया है, और भाई रीजनिंग में 19 क्वेश्चन हुआ है। तो इसका मतलब भाई अगर जिन बच्चों का ये स्कोर है आज के मॉक में, यानी कि संडे के मॉक में 29 दिसंबर के मॉक में अगर ये स्कोर है ना, तो भाई आप सेफ जोन में हो। सेफ जोन में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई 12 नंबर का 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, तो 12 दूनी 24। भाई 12 दूनी 24 और 1/8 की नेगेटिव है, तो 12 दूनी 24 और 8 दिया 24, 3 नंबर आप यहाँ से माइनस कर देना। तो आपके भाई यहाँ पे कितने बचते हैं? 65। और 65 दूनी भाई कितना होता है? 130। 130 नंबर पे आप सेफ जोन में हो अभी भी। अगर इतना नंबर आपका कल के मॉक टेस्ट में है, तो इतने नंबर पे आप सेफ जोन में हो 130 पे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भाई मॉक टेस्ट का लेवल पे डिपेंड करता है, लेवल कैसा रहता है। तो कल का जो मॉक टेस्ट था भाई, लेवल थोड़ा सा टफ था, चीजों को सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और क्वेश्चन लेंथी भी थे। मैथ की अगर बात करें तो मैथ में 15-16 क्वेश्चन अगर आपने बनाया ना, बहुत अच्छा है भाई। मैथ के अंदर 17-18 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं बन पाए थे कल के मॉक में। और हिंदी आपकी ठीक थी, और जीके भी टफ थी भाई। जीके के जो क्वेश्चंस थे वो भाई कल्चर से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम ले रहा था, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो भाई संगठन ऑर्गेनाइजेशन से वगैरह क्वेश्चन थे, तो इसको आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जीके का जो पोर्शन है भाई थोड़ा वास्ट है। आप धीरे धीरे चीजों को कवर करेंगे तो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, और आगे आपका स्कोर भी बूस्ट करेगा। मैथ का होगा भाई। रीजनिंग का अगर देखें, रीजनिंग का जो लेवल है वो लमसम हर एक टेस्ट में सेम सा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा क्या क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं या क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हो जाते हैं। जैसे कि रीजनिंग पे डिपेंड करता है लैंग्वेज पे। अब लैंग्वेज जैसे कि आपका कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आ गए भाई किसके, आपके सिटिंग अरेंजमेंट के, तो भाई वो थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आपका अगर कमांड अच्छी है तो भाई आप उसको भी मैनेज कर लेते हो। तो यहाँ पे भाई 68 क्वेश्चन बने हैं, 68 क्वेश्चन सही हुए, और भाई 12 क्वेश्चन गलत हुए। 12 क्वेश्चन गलत हुए तो 12 दूनी 24 का भाई 1/8 निकाल दिया आपने, तो भाई 3 नंबर आपके यहाँ पे नेगेटिव में चले गए, और आपका 65 से 3 नंबर निकाल दिया, तो भाई आपका यहाँ पे कितना हो गया? 68 से 35, 3 निकाला भाई 65, 65 दूनी 130। 130 नंबर पे आपका यहाँ पे सेफ जोन में हो, क्योंकि 130 अभी एक महीना है आपके पास। 130 से आप अभी और स्कोर बूस्ट कर सकते हो। इसीलिए मैं आपसे लास्ट वीडियो में भी कह रहा हूँ कि 130 जिन बच्चों का स्कोर रहेगा, वो बच्चे भाई सेफ स्कोर में रहेंगे, क्योंकि अभी एक महीना आपके पास, एक महीने में आप अच्छे से बूस्ट कर पाओगे। अब बहुत सारे बच्चे भाई टेस्ट को एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि आप टेस्ट तो लगा लेते हो लेकिन एनालिसिस करना भूल जाते हो। तो RW का जो मॉक है ना भाई, RW का मॉक जो भी बच्चा इस बार दे रहा होगा, वो भाई इस चीज को समझ रहा होगा। RW के मॉक के अंदर जो एनालिसिस है वो भाई हर एक सब्जेक्ट से, हिंदी से अगर बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज में आपका जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से दे रखा है। आप चीजों को भाई उसको रिवाइज कीजिएगा। जो भी चीजों में दिक्कत है आपको, जो भी चीजों में दिक्कत है उसको भाई सॉर्ट आउट करने के लिए आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। आप जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। अगर टेस्ट में एनालिसिस करने से नहीं क्लियर हो रहा तो भाई उसका आप बुक से रीड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में आपका जीके का पोर्शन है वैसा ही। जीके में जो क्वेश्चन गलत होते हुए उन गलत क्वेश्चनों को क्या करना है आपको, सब्जेक्ट वाइज एक को बार आपको रिवाइज जरूर करना है। वो फिर आपका चाहे मॉक टेस्ट में हो या फिर आपका बुक से हो, ये आपको कर लेना है। अगर ऐसा आपने कर लिया तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन में से आप गारंटी लेता हूं भाई 2 से 3 क्वेश्चन और यहां से निकाल पाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन यहां से और निकाल पाएंगे। नेक्स्ट भाई मैथ में तो भाई प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आप करो चैप्टर वाइज, कुछ नहीं करना है आपको। हर एक चैप्टर से भाई 20-20 क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से भाई 20-20 क्वेश्चन पर चैप्टर, आपको पर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन भाई आपको डेली करने हैं। डेली करने में 20-20 क्वेश्चन आपको पर सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन करते जाओ डेली बाई डेली, आपका स्कोर बूस्ट करेगा। आप इसमें से बट्टे बाई बट्टे भी ला सकते हो, और बीच में से 19-18 क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट है भाई आपका रीजनिंग का। रीजनिंग का तो भाई देखो, जिसका मैथ में कैलकुलेशन वगैरह अगर ठीक है ना, तो रीजनिंग तो वैसे ही ठीक हो जाती है, समझ रहे हो। बाकी कुछ चीजें हैं जो टॉपिक वाइज आपको समझनी होती हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, और आपके एनालॉजी से क्वेश्चन, कुछ जीके का पोर्शन आ जाता है, तो भाई इससे चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो रीजनिंग में जो चैप्टर में आपकी दिक्कत है, जो चैप्टर में आपका वीक पॉइंट चल रहा है,
वीक पॉइंट चल रहा है भाई, उन पॉइंट को अपना नोट कीजिए और रीजनिंग में जो भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत चल रही है उस सब्जेक्ट को आप क्लियर कीजिए। क्लियर कर लेंगे तो भाई आपका और स्कोर यहाँ पे 1 नंबर भी बढ़ जाएगा, 20/20 भी आ जाएंगे और 18-19 तो आपके कहीं नहीं गए। तो ये चीजें भाई आपको जो मॉक टेस्ट में करनी है। तो RW पे मॉक टेस्ट लगा रहे हो, बहुत अच्छा है, लेवल भी ठीक आ रहा है और भाई इसी तरह का लेवल रहा तो आप अभी 1 महीने में अच्छे से बूस्ट कर लोगे और बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ बच्चों का कहना है भाई सॉरी क्या मॉक टेस्ट डेली देना है? तो भाई देखो, अब बचा आपके पास 1 मंथ बचा। तो भाई मेरा तो कहना यह है कि आप वीकली टेस्ट तो RW का देते रहो और साथ ही साथ उसकी एनालिसिस करते रहो। और दूसरी बात भी बताऊंगा, डेली मॉक टेस्ट देने से आपको क्या होगा, थोड़ा सा पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा। तो डेली मॉक टेस्ट ना दें, वीकली मॉक टेस्ट दें और भाई चीजों को 1 हफ्ते तक पूरा का पूरा कवर अप करने में लगा दो। जो भी गलतियां आप कर रहे हो, जहां भी चीजों में मिस्टेक हो रही है उनको सुधारो और 6 दिन के अंदर सारी चीजें आपकी कवर होंगी। चीजों को पढ़ोगे, आगे बूस्ट करोगे तो आराम से यहां से क्वेश्चन भाई कुछ क्वेश्चन यहां से उठा पाओगे। 4 से 5 क्वेश्चन यहां से आपने उठा लिए तो 4 दूनी 8, भाई 8 से 10 नंबर यहां पे आप बूस्ट कर लोगे। 140 प्लस आपका स्कोर धीरे धीरे होता चला जाएगा और वही स्कोर आपका एग्जाम में भाई 150 प्लस देखने को मिलेगा। तो ये है भाई स्ट्रेटेजी। और मॉक टेस्ट आप डेली अगर लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट डेली ना लगा के भाई वीकली आप लोग मॉक टेस्ट लगाएं, वीकली, चाहे वो मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पे हो या फिर आपका RW पे हो। ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा। कट ऑफ को आपको पता ही है, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। तो भाई अपना सभी पे ध्यान से हटा के अभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।